वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में नमाज जुमा की अदायगी उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म उम्रे के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। तकरीब से खिताब में बोले पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फ़ंड का निज़ाम लाएंगे। नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और हज़ारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सेनेटर ओन अब्बास की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने ब्रीफिंग में बताया यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी लिस्ट पर है। 2 साल ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रोका गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना खैरातीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कानून साजी की मंजूरी। काबीना डिवीजन की समरी पर वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। 1975 के एक्ट पर तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान की तनख्वाह सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। वफाकी वजीर की बुनियादी तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना होगी। दरियाए सिंध से एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चौलिस्तान कनाल समेत दीगर कनाल पर अपने एतराज़ात का खत मुश्तरका मफादात काउंसिल को लिख दिया है। CCI के फैसले तक नहरें नहीं बन सकती। सिंध असम्बली मेरी प्री बजट सेशन में पॉलिसी बयान देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि बताया जाए सिस्टम में कितना पानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात से मसले हल नहीं होंगे। ये खुद भी कहते रहे कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत की तमाम तवज्जो PTI को ख़त्म करने पर लगी हुई है। मुल्क की बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कहा आवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। मुल्क का बुरा हाल हो गया। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुजरिम, कोई मुलजिम, कोई केस नज़र नहीं आएगा। अब ये बड़ा एक अलमिया है कि दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम बेगुनाहों की लाशें उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी PTI को मुजरिम बना के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया हुआ है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। सवाल करने वालों को उठाना बंद कर दें। PTI रहनुमा सरताज गुल का कहना है कि कारकुनों और रहनुमाओं को बानी PTI से वफा के जुर्म की सजा दी जा रही है। रोजे की हालत में हम अदालतों पे पेश होकर जमानतें करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से बहरान हल नहीं होगा, जबकि वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वक्कास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को JIT ने दोबारा बुला लिया। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रही हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते वो सबको इल्म है। KP से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलूचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया, उनकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की माहौल दोस्त पॉलिसियों से लाहौर की फ़ज़ा खुशगवार हो रही है। दरख्तों की किल्लत का एहसास आज हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात काम किया। हमने पौधे लगाने ही नहीं बल्कि उनकी हिफाजत भी करनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करने तक IG जेल को मुअत्तल करें। सेनेटर फैसल सलीम का कायमा कमेटी इस्तेहकाक में इजहार ख्याल। इजलास में एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर IG पंजाब IG जेल खाना जात के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर पर अमल न करना संजीदा मामला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास बोले कि लगता है कि ब्यूरोक्रेसी खुद को पार्लियामान के सामने जवाबदेह नहीं समझती। जो सरकारी ओहदेदार चेयरमैन सेनेट का हुक्म नहीं मानता उसे मुअत्तल करके कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने जवाब में कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी इस वक्त इदारा इमराज कल्ब में दाखिल हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी किया। PTA 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहल मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTA स्टारलिंक की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। 3 बरसों से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत काउंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिरख्वाह इजाफा न कर सका। घरेलू सार्फिन की फी कनेक्शन बिजली खपत कम अज कम 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2018 में फरवरी 2025 के मुकाबले में ज्यादा बिजली पैदा की गई। साल 2025 के पहले 8 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 72 अरब यूनिट्स रही। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ बैठ गए। मोतकफीन माह रमज़ान के आखिरी अशरे में खसूसी इबादत करेंगे। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, पेशावर की सुनहरी मस्जिद, मस्जिद मोहम्मद खान, लाहौर में दाता दरबार, बादशाही मस्जिद और मिनहारुल कुरान समेत मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इंतजामात। मोतकफीन दिन भर इबादत के साथ ताक रातों में शब कदर भी तलाश करेंगे। शवाल के चांद पर एतकाफ ख़त्म होगा। लेडीज़ वैरायटी ज़्यादा होती है। राजस्थानी है, मुल्तानी है, बहावलपुर की है और इधर सांगला हिल में बनती है बहुत सारी लेडीज़ वैरायटी, जो मौसम के हिसाब से आजकल ज़्यादा चल रही है। यहाँ वैरायटी बहुत है आपकी पेशावरी चप्पल की, खुस्सों की, कोल्हापुरी चप्पलों की। ईद उल फितर के लिए कपड़ों के साथ साथ जूतों की भी खरीदारी तेज। दुकानों में बच्चों और बड़ों का शू स्टोर पर रश। लोग मौसम की मुनासबत से खुस्सा और कोल्हापुरी चप्पल के दिलदार।
ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों की सज़ाओं में कमी का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैदियों की सज़ाओं में 180 दिन की छूट दे दी। सज़ाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों पर सज़ा में कमी का इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेतियाला बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाने ने मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर रोशनी डाली।